Okay, meeting is live now, and we can start. ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के हमारे वर्कशॉप का टाइटल है ऑफ पॉलिसी डीप इन्फोर्समेंट रीइंफोर्समेंट लर्निंग विदाउट एक्सप्लोरेशन। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग की बात की जाए जी, तो आज का जो मैं टॉपिक प्रेजेंट करने वाला हूँ बेसिकली ये एक रिसर्च पेपर ही है जो कि ऑफ पॉलिसी रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में है विदाउट एक्सप्लोरेशन। तो आज की वर्कशॉप का एजेंडा ये होगा कि इस पेपर के इस रिसर्च के पीछे क्या मोटिवेशन थी और किस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है। एक्सट्रापोलेशन एरर क्या चीज़ है और थ्योरेटिकल क्लेम्स क्या किए गए हैं, देन सॉल्यूशंस क्या पेश किए गए हैं, देन रिजल्ट्स क्या निकले हैं एक्सपेरिमेंट्स और रिजल्ट्स। और लास्ट पे हम देखेंगे कि इससे में क्या लिमिटेशन रही, क्या गैप्स रहे, क्या फ्यूचर डायरेक्शंस बन सकती हैं। तो जैसे कि मोटिवेशन की बात करें हम, तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो कि मशीन लर्निंग की थर्ड टाइप है, इसमें हम देखते हैं कि एजेंट जो है, एक एजेंट होता है, एक इन्वायरमेंट होता है। ठीक है। तो एजेंट जो है वो कुछ एक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है। लेकिन इस सब के पीछे क्या रीजन होती है। ठीक है। एजेंट एक्शन तो परफॉर्म करता है, वो कैसे एक्शन परफॉर्म करता है, लाइक इन्वायरमेंट उससे कहता है। इन्वायरमेंट में हम एक अच्छी एग्जांपल लेते हैं कि एक बॉय ने डॉग को कहा कि ये बॉल है, ठीक है, तुम जंप करके इस बॉल को पकड़ के आओ। तो एजेंट जो है वो उस बॉल को पकड़ के आता है। एजेंट समझ लें कि एक डॉग है। ठीक है। तो बदले में इन्वायरमेंट जो है उसे कुछ रिवार्ड देता है। अगर वो रिवार्ड पॉजिटिव हुआ तो एजेंट को समझ आ जाती है कि ये मेरा जो एक्शन था वो पॉजिटिव था। ठीक है। मुझे ये मैंने जो डिसीजन किया है या ये जो मैंने टास्क परफॉर्म किया है ये बेस्ट टास्क था, मुझे नेक्स्ट टाइम भी ऐसा करना चाहिए क्योंकि इससे मुझे पॉजिटिव रिवार्ड मिल रहा है। ठीक है। इस रिवार्ड के साथ ही एक और चीज भी आती है कि एजेंट ने जो एक्शन परफॉर्म किया है उससे उसके एक्शंस के बाद नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगी, उसका इफेक्ट क्या आ रहा होगा। ठीक है। तो ये जो एस T+1 है ये नेक्स्ट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। ये थोड़ा सा वर्किंग थी कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग पावरफुल टूल क्यों है, क्योंकि एजेंट जो है वो ऑब्जर्वेशंस की बेस पे, फीडबैक्स की बेस पे लर्न कर रहा होता है और इम्प्रूव होता जाता है। वो ट्रियल और एरर मेथड्स के जरिए कि ट्राई भी करता है, फेल भी होता है, ठीक है, मिस्टेक्स भी करता है। फिर उसे समझ आ जाती है कि ये मेरी मिस्टेक्स थी, इन मिस्टेक्स को मैंने नेक्स्ट टाइम नहीं करना। इस तरह वो इम्प्रूव होता जाता है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था रिइंफोर्समेंट लर्निंग का। लेकिन रीइंफोर्समेंट लर्निंग पावरफुल टूल तो है। ठीक है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि एजेंट इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है। तो एजेंट को अगर खुला ही छोड़ दिया जाए कि भाई तू जा इन्वायरमेंट से खुद ही सीख, खुद ही ट्रायल एरर कर, ठीक है, और इम्प्रूव होता जा, तो ये डेंजरस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप सेल्फ ड्राइविंग कार को देख लें। ठीक है। वो एक एजेंट ही समझ लें उसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार। अब कार को आप कहेंगे कि तुम दीवार में लगोगे, ठीक है, तो क्रैश होगा, और जो क्रैशिंग है वो एक बैड थिंग है। ठीक है। मतलब कि आप एजेंट को बोल रहे हैं कि तुम इन्वायरमेंट को खुद ही एक्सप्लोर करो और उससे लर्न कर लो कि यार ये जो एक्शन तुम्हारा था ये बेहतर था या नहीं था। ठीक है। तो मैंने कार की एग्जांपल दी कि अब कार दीवार में लगे, फिर क्रैश हो, ठीक है, फिर उसे पता चले कि ये मेरा जो एक्शन था ये बैड था। सेल्फ ड्राइविंग कार की एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये भी डेंजरस भी हो सकती।
जी जी। सर हमने अभी तक क्या डिस्कस कर लिया है? इस प्लीज अगर आप थोड़ा सा उसको ओवरव्यू दे दें। इस वर्कशॉप में मैम, जी जी। मैम अभी तक हमने स्टार्ट ही किया, 1-2 मिनट ही हुए हैं। मैंने ओके। बताया कि री इन्फोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, ठीक है, उसकी वर्किंग कैसे हो रही होती है, कि एजेंट और इन्वायरमेंट क्या होते हैं और वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, एजेंट कैसे लर्न कर रहा होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट से। तो अगर आपका यहाँ से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं दोबारा रिवाइज करा सकता ओके, नो प्रॉब्लम, आप कंटिन्यू कर लें। हूँ। ओके। तो हमने देखा कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग पावरफुल टूल भी है, और हम एजेंट को खुद हम बोल दें कि फर्ज करें एजेंट हॉस्पिटल में है, एजेंट रोबोट है, ठीक है, हॉस्पिटल या पब्लिक प्लेस है। तो अब उसको कहें कि तुम जो है ना इस पब्लिक प्लेस में, इस हॉस्पिटल में खुद ही जो है ना कोई एक्शंस लो, एक्सप्लोर करो इन्वायरमेंट, देन उससे लर्न करते जाओ। तो अगर उसने कोई एक छोटा सा भी स्टेप, ठीक है, रैंडमली कोई रॉन्ग ले लिया, तो इससे बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है, ठीक है, कि एक तो फाइनेंशियल लॉस ऑब्वियसली होगा, ठीक है, दूसरा ह्यूमंस की जिंदगी को भी खतरा हो सकता है अगर आप रोबोट को ही छोड़ दें हॉस्पिटल में, ठीक है, उसे कहें कि तुम सर्जरी करना स्टार्ट कर दो, तो वो तो फिर ऑब्वियसली डेंजरस होगा, ठीक है। तो इन सेफ्टी क्रिटिकल इन्वायरमेंट्स में, ठीक है, हम ट्रियल एरर मेथड को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक एआई चैलेंज, मैसिव चैलेंज क्रिएट कर देता है। जैसे कार की दी हॉस्पिटल में, ठीक है, क्योंकि वो डैमेज कर सकता है खुद सीखते हुए, कि जब तक वो इंटरेक्ट नहीं करेगा इन्वायरमेंट के साथ, कोई एक्शंस खुद से नहीं लेगा, डिसीजंस नहीं लेगा, तो उसे कैसे पता चलेगा कि अ, ये जो एक्शंस थे या डिसीजंस थे ये मेरे गलत होने या सही साबित होने। तो वो चीज होती है एक्सप्लोरेशन, ठीक है। तो यही मेन चैलेंज बन सकता है ट्रियल एरर मेथड, कहाँ पे, जो इस तरह के सेंसिटिव इन्वायरमेंट्स हो, लाइक हॉस्पिटल हो गया, केमिकल प्लांट हो गया। तो अब इस पेपर का मकसद क्या था, इस रिसर्च का मकसद क्या था? तो ये इस चीज को फाइंड करना चाहते थे कि क्या एक एजेंट को स्मार्ट बनाया जा सकता है, किस तरह के वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट ही ना करे, ठीक है, उसे हम फ्री ना छोड़ें कि तुम इन्वायरमेंट में जाओ और खुद से जो है ना लर्न करो। कोई ऐसा तरीका हो सकता है, ठीक है। वहां पे कॉन्सेप्ट आता है ऑफ पॉलिसी लर्निंग का, विदाउट एक्सप्लोरेशन, कि एजेंट को आप नहीं बता रहे, आप उसे फ्री नहीं कर रहे कि इन्वायरमेंट में जाके खुद से एक्सप्लोर करो और नई चीजें सीखो, ठीक है। तो अब ये ऑफ पॉलिसी लर्निंग होती है, एक एक होती है ऑन पॉलिसी लर्निंग रीइंफोर्समेंट में, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें ये डिफरेंस है, ऑन पॉलिसी में जो एजेंट है वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, खुद एक्सप्लोर कर रहा होता है चीजें, और ट्रियल एरर मेथड्स के जरिए लर्न कर रहा होता है, इंप्रूव कर रहा होता है। लेकिन ऑफ पॉलिसी में एक एजेंट जो है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता, ठीक है, वो किसी और पॉलिसी को फॉलो कर रहा होता है जो कि पहले से ही प्री डिफाइन कर दी जाती है, लाइक एक ऑप्टिमल पॉलिसी उसे दे दी जाती है कि ये बेस्ट पॉलिसी थी, ये बेस्ट डिसीजंस थे, जो कि एक स्पेसिफिक सिचुएशन में कुछ एक्शंस लिए गए थे, ठीक है, तुम इससे लर्न करो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, ऑफ पॉलिसी की एग्जांपल अगर दूं कि एक एजेंट है, मतलब एक रोबोट दूसरे रोबोट के, एक एक टारगेट दिया गया कि एक मेज है, वहां तक तुमने जाना है, ठीक है। तो अब ऑफ पॉलिसी में जो एजेंट है वो क्या करेगा कि वो उस रोबोट को देखेगा कि वो किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए कौन
एक्शंस लेते हुए वो टारगेट पॉइंट मेज तक पहुंचा था। ठीक है, ये ऑफ पॉलिसी का कॉन्सेप्ट होता है। तो जैसे मैंने बताया कि क्या कोई ऐसा तरीका हो इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर किए बगैर ही खुद से लर्न कर सके एक अच्छी पॉलिसी से। ठीक है, किस चीज के जरिए? एक ऑफलाइन डाटा सेट प्रोवाइड करके। ऑफलाइन डाटा सेट में होगा वही ऑप्टिमल पॉलिसी दी हुई होगी, वही प्री डिफाइंड जो है ना डिसीजंस, एक्शंस या एक्सपेरिमेंट्स समझ लें, वो दिए होंगे जो कि बेस्ट होंगे। तो इससे वो खतरा तो हल हो सकता है कि अब कार को पता है, पहले से बता दिया गया है कि तुम अगर दीवार में लगोगे तो क्रैश हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक बेनिफिट हो सकता है। ये ऑफलाइन डाटा सेट की एग्जांपल है, ऑफ पॉलिसी की एग्जांपल है। अब अब तक हमने देख लिया कि रियल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना वो रिस्की भी हो सकता है, एक्सपेंसिव भी हो सकता है, लाइक हेल्थ केयर, फाइनेंस, रोबोटिक्स में हमने देख लिया। ठीक है, लेकिन इन फील्ड्स में हमारे पास काफी ज्यादा जो है ना हिस्टोरिकल डाटा मौजूद है। ठीक है, ऑफलाइन डाटा सेट जिसे यहाँ पे कहा गया है, इसे ये डाटा कब कलेक्ट किया गया था कि पास्ट एक्सपीरियंसेस ह्यूमंस ने किए। ठीक है, अदर सिस्टम्स, एआई सिस्टम्स ने किए। ठीक है, तो उनसे ऑप्टिमल पॉलिसी बनाते गए, ऑफलाइन डाटा सेट बनता गया। मेरी वॉइस तो आ रही है ना आप लोगों को? Yes, sir. Clear the voice, Your sir. ओके, voice is clear. I think your screen is stuck. स्क्रीन स्टॉप हो गई। अभी वो मैंने मूव नहीं की थी वो अभी, क्योंकि रिसर्च प्रॉब्लम का ही मैं बता रहा था कि किस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है। अभी मैं बता रहा था कि कुछ चीजें जैसे मैंने बताया कि हिस्टोरिकल डाटा होता है हेल्थ केयर, फाइनेंस, रोबोटिक्स में। ठीक है, तो ये डाटा पास्ट एक्सपीरियंसेस से। जी मैम, हैंड रेज है आपका। Sorry, वो by mistake हुआ. अच्छा, कोई बात नहीं। तो वही बता रहा था कि ऑफलाइन में, जो कि इस पेपर का मकसद भी था कि अ, एक एजेंट को बगैर एक्सप्लोरेशन के कैसे ट्रेन किया जा सकता है, तो उसका बता रहा था कि हिस्टोरिकल डाटा दिया जाए, ऑफलाइन डाटा सेट दिए जाए, जो कि वो डाटा सेट होंगे जो कि पास्ट एक्सपीरियंसेस ह्यूमंस ने किए होंगे, एक्सपेरिमेंट्स या अदर एआई सिस्टम्स ने किए होंगे। ठीक है, तो एक ऑप्टिमल डाटा सेट, ऑप्टिमल पॉलिसी बना के एक जो है ना बना ली जाए, और उस पे जो है ना स्टैटिक, मतलब समझ लें कि स्टैटिक डाटा सेट्स है, उसको यूज करके हम एक हाईली स्किल्ड एआई एजेंट बनाए। ठीक है, बगैर वो इन्वायरमेंट को जो है ना ट्रेनिंग के दौरान एक्सप्लोर करे या इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करे। तो यही मेन कॉन्सेप्ट होता है ऑफलाइन रीइंफोर्समेंट लर्निंग में, और यही मेन ऑब्जेक्टिव है। रिसर्च प्रॉब्लम भी है जिसको इस पेपर ने सॉल्व किया है, तो कुछ उसके ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये था कि ये स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिसी रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है, फेल क्यों होती है ऑफलाइन। हम देखेंगे कि एल्गोरिथम्स जो कि डायरेक्टली अगर इन्वायरमेंट के साथ टॉक कर रहे हो, मतलब एजेंट डायरेक्टली इन्वायरमेंट के साथ टॉक कर रहा हो, ठीक है, तो वो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। ठीक है, वो अच्छे से लर्न भी कर रहा है। लेकिन ये स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स की बात की जा रही है जो कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग के हैं, जैसे क्यू लर्निंग, डीप क्यू लर्निंग। ठीक है, और इसी का बता रहा हूँ कि वो अगर रियल इन्वायरमेंट के साथ टॉक करें तो उनकी परफॉर्मेंस बेस्ट होगी। अगर उन्हें फिक्स डाटा सेट दिया जाए, लिमिटेड डाटा सेट दिया जाए, ऑफलाइन डाटा सेट, जो कि इस पेपर में बताया गया है कि हम एजेंट को ऑफलाइन डाटा सेट पे ट्रेन करें कि वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट ना करें।
ठीक है। तो जब वो फिक्स डेटा सेट के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो ब्रेक हो जाती है, वो डाउन हो जाती है। ठीक है। तो ये जो फिर सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ठीक है, यही इस स्टोरी का ऐसा समझ के विलन है। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? अब ठीक है। जस्ट अ सेकंड। जी सर, आप मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? जी सर। जी, किसी का हैंड रेज है आई थिंक। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? एनीवन? चले। आई गेस तो कि अभी किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम कंटिन्यू रखते हैं। जी जी, तो हमने देखा कि एक्सप्लोरेशन, एक्सट्रापोलेशन एरर, ठीक है, जो कि अकर हुआ उस एजेंट्स की लर्निंग प्रोसेस के दौरान। तो इसका फिर इस रिसर्च में एक सोल्यूशन भी पेश किया गया कि इस एरर को कैसे कम किया जाए। ठीक है, ताकि ऑफलाइन डेटा सेट पे भी हमारा एजेंट जो है वो अच्छे से लर्न कर सके। तो ये नई अप्रोच इंट्रोड्यूस कराई गई, बैच कंस्ट्रेंट लर्निंग। ठीक है, क्यू लर्निंग भी कह सकते हैं इसे, डीप क्यू लर्निंग। फिर लास्ट पे के इसी पेपर में उससे पहले थ्योरेटिकल भी एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, कि उन्होंने जो दावा किया, कुछ क्लेम्स किए हैं, वो कैसे वैलिडेट हो सकते हैं। फिर उन्होंने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करके देखा। जी, एक मिनट, मुझे कॉल आ रही है। जी, तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस की गई इस रिसर्च के दौरान। पहली है कि अ, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए कि स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिसी एल्गोरिदम्स लाइक डीडीपीजी, ठीक है, वो जब मतलब एक्सप्लोर नहीं कर रही, ठीक है, नई इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो कुछ दो क्रिटिकल चीजें सामने आई। लाइक फर्स्ट ये कि अगर ऑफ पॉलिसी टिप आरएल एल्गोरिदम्स जो हैं वो परफॉर्म अच्छे से कर रहे हैं, तब जब इसकी लर्निंग जो है वो सिमिलर हो बिहेवियर पॉलिसीज है। ठीक है, जो कि कलेक्टेड डेटा सेट में दी गई थी। लाइक ये तभी अच्छे से वर्क करती थी जब ये क्लोज टू बिहेवियर पॉलिसी हो। ठीक है, बिहेवियर पॉलिसी या टारगेट पॉलिसी कह लें। ठीक है, बिहेवियर पॉलिसी टारगेट पॉलिसी के मतलब क्लोज हो, तब ये सही वर्क कर रही थी। दूसरा ये कि अगर डिफरेंट पॉलिसीज आए हैं, ठीक है, तो वो उसकी जो लर्निंग है वो अनस्टेबल हो जाती है। मतलब कि अगर एक एजेंट जो है वो ट्राई करता है कोई चीज डिफरेंट है, जो कि उसकी बिहेवियर पॉलिसी में नहीं है, मतलब जो कि डेटा सेट में, मतलब डेटा में पहले से ही डिफाइंड नहीं है, वो खुद से कोई न्यू चीज गैस करना लग जाता है, लाइक ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है।
ठीक है, तो भी एक चीज ये देखी गई, इसे कॉन्करेंट एक्सपेरिमेंट भी देखा गया। अब ये फर्स्ट वन देखें आप, फाइनल बफर। इसमें क्या था कि हमने एक एजेंट को एक मैसिव डाइवर्स डाटा सेट दिया। अब इस तमाम डाटा सेट के साथ जो ये ब्लू लाइन है, आप देखें, ये ऑफ पॉलिसी एजेंट है। ठीक है, तो इसकी परफॉर्मेंस ये देखिए डाउन जा रही है। ठीक है, ये इसकी परफॉर्मेंस वर्स हुई जा रही है देन ओरिजिनल डाटा से। ठीक है, जो कि उसने हमने दिया था ना एजेंट को एक डाइवर्स मैसिव डाटा सेट। ठीक है, तो ओरिजिनल से उसने जो लर्न किया था उससे उसकी परफॉर्मेंस वर्स जा रही है। ठीक है, ये फाइनल बफर में देखें, ये ब्लू जो लाइन है ये ऑफ पॉलिसी एजेंट है। ठीक है, देन दूसरा एक्सपेरिमेंट किए, दो एजेंट को एक ही सेम टाइम पे जो है ना ट्रेन किया गया। ठीक है, और एक एजेंट को अलाउ किया गया कि वो रियल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करे, रियल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करे, और अदर को मतलब दूसरे को कहा गया कि उसे देखता जाए, उसे सुनता जाए, उसे फॉलो करता जाए। ठीक है, तो फिर इससे इस कॉन्करेंट एक्सपेरिमेंट में क्या चीज देखी गई कि जो लिसनिंग एजेंट था वो फेल हो गया, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अ, मतलब मैच नहीं कर पा रही थी। अब देखें, ये जो ब्लू लाइन वाला है ये फेलियर में जा रहा है, इसकी परफॉर्मेंस डाउन है। ठीक है, क्योंकि वो दूसरे को देख रहा है। और थर्ड में देखा इमिटेशन, कि इसमें क्या था कि एक परफेक्ट एक्सपर्ट डाटा सेट हमने दे दिया, ठीक है, एजेंट को, कि उसने जब उस एक्सपर्ट परफेक्ट डाटा सेट से लर्न किया तो उसकी परफॉर्मेंस और वर्ष हो गई टाइम के साथ। ये देखिए, ये ब्लू लाइन। ठीक है, अब इस परफेक्ट एक्सपर्ट डाटा सेट पे उसकी परफॉर्मेंस डाउन क्यों हुई? क्यों? वो एस्टिमेट करने लग गया अनरियलिस्टिक वैल्यूज को। ठीक है, ठीक है, उन एक्शंस के लिए जो कि उस डाटा सेट में जो कि उसे प्रोवाइड किया गया, जिस पे उसकी ट्रेनिंग की गई, उसमें था ही नहीं। ठीक है, मतलब मैंने जैसे पहले कहा कि इसमें वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, उसने चीटिंग करना शुरू कर दी, कि खुद से एस्टिमेट अनरियलिस्टिक वैल्यूज करना स्टार्ट कर दी। तो ये उनका थर्ड इमिटेशन वो था, एक्सपेरिमेंट था। जैसे हम बता रहे थे कि मेन जो, जी मैम शाइस्ता जुल्फकार, आप कह रहे थे। जी मेरा ये क्वेश्चन है जो पीछे वाली स्लाइड निकालिएगा। जी मैम। अच्छा, इसमें जो आपने तीनों ये बताया है तो ये हमारी तरह एक तरफ से एरर है। तो आप इसको कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया था कि ये वाले जो एरर निकाल कर इसकी इसको आप एक्चुअल में एक्सप्लोरेशन एरर निकाल कह रहे हैं। जी जी मैम, ये नेक्स्ट स्लाइड इसलिए एक्सप्लोरेशन एरर की ही रही ठीक है, थैंक यू। कि ऑफ पॉलिसी एल्गोरिथम जो पीछे फेल हो रहे हैं, हमने तीन एक्सपेरिमेंट्स देखे कि मुख्तलिफ ऑफ पॉलिसी के हमने देखे। ठीक है, क्योंकि ऑफ पॉलिसी में हमने देखे कुछ को का मतलब डिफरेंट तरीके से हमने एक्सपेरिमेंट किया ना, कि एक तो एक्सपर्ट डाटा सेट कर दे के भी चेक कर लिया। दूसरा ये कि एक एजेंट को कहा कि दूसरे एजेंट को तुम सीखते जाओ, एक एजेंट को कहा कि तुम रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करो। तब भी हमने परफॉर्मेंस देखी, तब भी एरर आ रहा था। ठीक है, तो वही जो एरर आ रहा था उसे नाम दिया गया एक्स्ट्रापोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन एरर। ठीक है, यही वजह है कि ऑफलाइन ऑफ पॉलिसी आर एल रीइंफोर्समेंट लर्निंग फेज हो जाती है। अब ये होता क्या है, हमने देखा है कि ऑफलाइन जो डाटा सेट है, हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, हमें ये पता होता है कि एक स्पेसिफिक सिचुएशन में, ठीक है, ये स्पेसिफिक एक्शन लिया गया था। ठीक है, अब ये जो रेड किया गया है ये मेन एरर को शो करा रहा है। ठीक है, इसमें क्या कि अब देखें कि क्यू लर्निंग में जो क्यू लर्निंग एल्गोरिथम है, ठीक है, वो अब एआई जो है वो नेक्स्ट स्टेट को देखना स्टार्ट कर देती है।
ठीक है, नेक्स्ट स्टेट पे नेक्स्ट एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि एआई ने, एजेंट ने अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है ना, ठीक है, इसलिए वो नेक्स्ट एक्शन पिक करना स्टार्ट कर देता है, वो एक्शन जो कि उस ऑफलाइन डेटा सेट में था ही नहीं। ठीक है, यही एक्सट्रपोलेशन एरर है। नेक्स्ट, कि ये अक्कर क्यों होता है, इसकी कुछ रीजंस हैं। उनमें तीन रीजंस के डाटा एब्सेंट हो सकता है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ही समझ लें कि एब्सेंट डाटा के डाटा सेट में वो चीज मौजूद ही नहीं है, वो स्टेट एक्शन पेयर मौजूद ही नहीं है। ठीक है, कि एजेंट जो है उसने कभी ट्राई नहीं किया कि एक्शन ए जो है वो सिचुएशन बी में लिया गया। ठीक है, मॉडल जो है वो गैस करने लग जाता है, और ये गैस जो है वो बिल्कुल ही बैड होते हैं। ठीक है, एब्सेंट डाटा डाटा की बेस पे। ठीक है, ये एक रीजन हो गई इसकी। सेकंड, के मॉडल बायस हो जाता है, कि इसमें इसका मतलब ये है कि इन्वायरमेंट जो है वो कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, एजेंट के एक्शंस की बेस पे। ठीक है, रियल वर्ल्ड में आपने देखा कि चीजें जो है वो रैंडमली हो रही होती हैं इन्वायरमेंट में। ठीक है, लेकिन जो हमारा ऑफलाइन डाटा सेट है, ठीक है, वो स्मॉल सैंपल है उन तमाम चीजों का जो रियल वर्ल्ड में हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वल नहीं बता रही। ठीक है, ये एस्टिमेशन है, एक दे रही है कि जो एवरेज रिवार्ड हम देख रहे हैं बैच में, जो हमारा डाटा बैच ले लें या ऑफ डाटा, ऑफलाइन डाटा कह लें, वो सेम नहीं है जो कि इंटर वर्ड, मतलब एक वर्ड यूज किया जाता है, ये एमडीपी, मार्कोव डिसिजन प्रोसेस है। एक मिनट, मुझे कॉल आ रही है। मुझे जस्ट एक मिनट दीजिएगा, मैं कॉल आई एम सॉरी कि नेट की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं दोबारा करता हूँ।
आई एम सॉरी एवरीवन, वो इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी इस वजह से। चलें, तो मैं इसके रीजंस बता रहा था मॉडल के एक्सप्लोरेशन एरर अकर क्यों होता है। एक तो बताया कि डाटा एब्सेंट हो सकता है, वो स्टेट एक्शन पेयर ही अवेलेबल नहीं है। दूसरा मैंने बताया कि जो हमारे पास सैंपल होता है वो कम होता है उसकी निस्बत जो कि एक इंटायर वर्ल्ड का डाटा मतलब इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करने से मिल रहा होता है। ठीक है। और थर्ड वन के ट्रेनिंग मिसमैच हो जाती है, मतलब कि जो डाटा हमने अपने बैच में लिया था, ठीक है, वो एक ओल्ड पॉलिसी से लिया गया था। ठीक है, ओल्ड एक्सपेरिमेंट से लिया गया था। ह्यूमंस के एक्सपेरिमेंट ले लें या सिंपलर एआई के एक्सपेरिमेंट्स ले लें। ठीक है। वो जो एजेंट है वो ट्रेन हो रहा है अब उन्हीं की बेस पे। ठीक है। तो ये जो ट्रेनिंग मिसमैच आ जाता है, ये भी एक रीजन होती है इसकी एक्सट्रापोलेशन एरर की। क्योंकि जो डाटा होता है मतलब वो मैच ही नहीं कर रहा होता उन एक्शन से जो कि एक एजेंट लेना चाह रहा है। ठीक है, या वो लेता है, जिसकी वजह से ये एरर आकर आ रहा होता है कि एजेंट खुद से एस्टिमेट करने लग गया है एक्शंस को। ये इस वजह से पुअर एस्टिमेट ऑफ एक्शंस लिखा है। नेक्स्ट, इसका इसको सॉल्व करने के लिए, ये जो एरर आ गया इसको सॉल्व करने के लिए जो सोल्यूशन पेश किया गया, पहले थ्योरेटिकल क्लेम वो क्या बताया गया कि फर्स्ट तो एक बैच कंस्ट्रेंट पॉलिसी हो गई। ठीक है, इसका सिंपल मतलब ये कि एजेंट जो है वो सिर्फ उसी एक्शंस को लेने के लिए वही एक्शंस अलाउ किए जाएं एक एजेंट को जो कि हमारे डाटा में जिस पे उसे ट्रेन किया गया ऑफ डाटा, ऑफलाइन डाटा, जो कि उस डाटा बैच में प्रेजेंट हो। ठीक है, ये होती है बैच कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है। अगर एजेंट कोई चीज उस डाटा में पहले से नहीं देखी, ठीक है, तो वो करे भी ना, खुद से वो एस्टिमेट भी ना करे, कोई वो अनएडुकेटेड गैसेस भी ना ले। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया बैच कॉन्स्ट्रेंट का। और सेकंड वन कोहेरेंट। ठीक है, इसका ये मतलब है कि जो हमारा डाटा सेट है वो इस तरह कंप्लीट होना चाहिए कि एक नई स्टेट भी आती है ना एनवायरनमेंट के सामने, तो उसे पता होना चाहिए कि ये एक्शन जो है वो इतना कंप्लीट होना चाहिए। कोहेरेंट का मतलब ये है, बैच कोहेरेंट, कि अगर एक नई स्टेट अकर भी होती है, ठीक है, तो वो एक्शंस पहले से ही, मतलब एजेंट को पता होना चाहिए कि वो एक्शंस पहले से ही किसी सिचुएशन में लिए गए थे। ठीक है, तो ये उन्होंने थ्योरेटिकल क्लेम दिया। अब इससे दो पावरफुल रिजल्ट्स हैं। देखा गया कि प्रिडिक्टेबल जो वर्ड थी, प्रिडिक्टेबल वर्ड में एक्सप्लोरेशन एरर जीरो हो सकता है अगर तो हम इन दो रूल्स को फॉलो करें। कौन से? बैच कंस्ट्रेंट और कोहेरेंट। ठीक है, इससे मतलब कि जो एरर है वो कम किया जा सकता है। हमारा डाटा अगर कोहेरेंट है तो हम ऑप्टिमल पॉलिसी लैंड कर सकते हैं, मतलब डाटा ही कंप्लीट है पहले ही। इसका ये मत इस चीज ने प्रूव किया कि हमें मजीद एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें बस वही एक्शंस, वही डिसीजंस यूज करने हैं जो कि उस कोहेरेंट डाटा में, कंप्लीट डाटा सेट में मौजूद है। ठीक है, ये सॉल्यूशन पेश किया गया इस एरर को सॉल्व करने के लिए। ये था थ्योरेटिकल। ठीक है, उन्होंने थ्योरी पेश की कि ये अगर चीजें की जाएं, दो फॉलो की जाएं इन चीजों को, तो हम उस एरर को कम किया जा सकता है और हमारा जो एजेंट है वो ऑफलाइन डाटा सेट पे भी सही से वर्क कर सकता है। अब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन में उन्होंने एक एल्गोरिथम पेश किया जिसे उन्होंने नाम दिया BCQ, बैच कंस्ट्रेंट डीप क्यू लर्निंग। ठीक है, हमने अब तक थ्योरी में तो देख लिया, अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल में।
मतलब कि हम एक्चुअल में कैसे एक सिस्टम बनाए जो कि एक्सट्रापोलेशन एरर को रिड्यूस कर सके। ठीक है, तो वो सिस्टम के लिए यही सोल्यूशन है, बैच कंस्ट्रेंट डीप क्यू लर्निंग BCQ। ठीक है, ये एक तरह से समझ लें कि ये एक चालाक, एक क्लेवर जो है एल्गोरिदम है, लेकिन है भी सिंपल। ठीक है, इसमें कुछ चीजें यूज होती हैं इसके वर्किंग फ्लो में, कि कोई भी जो गिवन सिचुएशन रहती है, ठीक है, ये यूज करता है जनरेटिव मॉडल को। ठीक है, कि वो एक पॉसिबल लिस्ट के साथ, एक्शंस की लिस्ट के साथ आते हैं, मतलब इनिशियलाइज कर दिया जाता है। आगे मैं जब वर्किंग इसकी बता रहा हूँ तो उसमें बताऊंगा कि पहला काम हमने जनरेटिव मॉडल जो है उसे इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, फिर उन पॉसिबल एक्शंस, वो एक्शन जो कि सिमिलर होते हैं, जो कि हमारे डाटा बैच, ऑफलाइन डाटा बैच में पहले से एग्जिस्ट करते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है, देन ये यूज करता है क्यू नेटवर्क को, कि कौन सा बेस्ट एक्शन हो सकता है इस सेफ लिस्ट में से, जो कि जनरेटिव मॉडल ने सेफ लिस्ट दी, उसमें से क्यू नेटवर्क क्या करता है कि बेस्ट एक्शन को पिक करता है। अब इसमें की आइडिया कि तीन चीजें उन्होंने अचीव करने की कोशिश की। एक तो डाटा के क्लोज होना चाहिए, मतलब हम जो डिस्टेंस है एक्शंस के दरमियान जो कि हमने पिक किया, ठीक है, और वो एक्शन जो कि ऑलरेडी हमने देखे, मतलब एजेंट ने देखे डाटा से, ठीक है, उनके जो दरमियान का डिस्टेंस है वो कम से कम हो। ठीक है, ताकि कोई ऐसे फालतू की गैसिंग जो है वो अलाउ ना की जा सके एजेंट को। ठीक है, दूसरा ट्राई ये किया गया कि वो उन एक्शंस के साथ फेमिलियर हो। ठीक है, हम सिर्फ वो एक्शन ले सके जो कि हमें उस स्टेट तक ले जाएं जो कि ऑलरेडी डाटा में मौजूद हो। ठीक है, और जो मतलब हमने ये बात की ना कि किसी भी गिवन सिचुएशन में, ठीक है, जब जनरेटिव मॉडल इनिशियलाइज किया गया, फिर उसने लिस्ट दी, फिर उस लिस्ट में से क्यू नेटवर्क ने बेस्ट जो सेफेस्ट एक्शन था उसे चूज किया, फिर उस को चूज करने के लिए तीन चीजें ट्राई की गई, तो ये जो है सेफ जो एक्शन चूज किया गया है, ठीक है, ये एक तो क्लोज हो उस एक्शन के, उस डाटा के जो कि ऑलरेडी ऑफलाइन डाटा सेट में मौजूद है। दूसरा ये कि उसके साथ फेमिलियरिटी हो, अननोन अननोन पार्ट के लिए जो है ना एजेंट को ढूंढना ना पड़े। ठीक है, एक्सप्लोर ना करना पड़े। अगर वो एक्सप्लोर करेगा तो फिर ऑफलाइन ऑफ पॉलिसी रिइंफोर्समेंट लर्निंग का तो मकसद ही फौत हो गया ऐसे। ठीक है, तो ये इसका मतलब दूसरी चीज ट्राई की गई। तो थर्ड वन के जितना हो सके सेफ रहे, ताकि उसे पॉसिबल से मतलब हाईएस्ट रिवार्ड मिल सके एजेंट को। ये तीन चीजें इस चीज BCQ से ट्राई की गई। नेक्स्ट, जैसे हमने बताया कि जो जनरेटिव मॉडल है एक लिस्ट प्रोवाइड करता है, फिर उसमें से बेस्ट एक्शन सिलेक्शन जो होती है क्यू नेटवर्क के जरिए। ये स्लाइड उसी चीज के बारे में है कि एजेंट जो है वो किस तरह जो है एक्शन को पिक करे। ठीक है, ताकि वो सेफ भी रहे और बेटर भी हो सके। तो इसमें पहला काम कि हम एक जनरेटिव मॉडल ट्रेन करें, लाइक इसको ऐसे समझ लें कि ये एजेंट की मेमोरी हो गई। ये उस डाटा सेट को देखे, उन एक्शंस को देखे जो कि ऑफलाइन डाटा सेट पे जिसपे उसे ट्रेन किया जा रहा है। ठीक है, फिर उनमें से लर्न भी करे, फिर सजेस्ट भी करे एक्शंस को जो कि पहले ही से ही उस ऑफलाइन डाटा सेट में हैपन हो चुके थे। ठीक है, सेकंड ये है कि अब हमने उस मॉडल से डिफरेंट एक्शंस लेने, मतलब कि लिस्ट लेनी एक एक्शंस की, कि जो एजेंट है वो सेफ ऑप्शंस के साथ, सेफ एक्शंस के साथ सामने आए। ठीक है, ये जो एन कैंडिडेट एक्शंस फ्रॉम द मॉडल, मतलब जो हमने ये मॉडल ट्रेन किया जनरेटिव, ठीक है,
उसी मॉडल से जो एजेंट है वो कैसे काम, मतलब हमारे सामने आए कि सेफ ऑप्शंस के साथ, सेफ एक्शंस के साथ, ये कैंडिडेट एंड कैंडिडेट इसी चीज को शो कर रहा है। और थर्ड के हम उन चीज को परसेव कर लें, मतलब कि इस चीज को इस तरह भी कहें अगर, कि हम थोड़े से ना उसमें ट्विस्ट डाल दें। ठीक है, ये जो प्रोसेस हो रहा है, परसेप का मतलब ये है आम अल्फाज में कि एक ट्विक दे दें उसमें थोड़ा बहुत, कि उसे अलाउ कर दें कि वो लोकल इम्प्रूवमेंट ले सके। मतलब कि एजेंट जो है वो सिर्फ परफेक्ट कॉपी नहीं होनी चाहिए जो कि ओल्ड डाटा से हो, उसे थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की इजाजत भी दे दी जाए कि वो कुछ बेहतर चीजें खुद से भी ट्राई कर सके। ठीक है, तो ये वर्ड परसेप का इसलिए कहा गया। ठीक है, और फाइनली लास्ट पे ये कि जो लिस्ट सेफ एक्शंस की दी गई, इम्प्रूव्ड ऑप्शंस की दी गई, उसमें से सिंपली पिक करना है उस एक्शन को जो कि हाईएस्ट एस्टिमेटेड क्यू वैल्यू दे रहा हो। ठीक है, इस सब को अगर मैं समराइज करूं तो हमारा ये काम था कि हमने जेनेरेटिव मॉडल ट्रेन किया। ठीक है, उसने हमें सेफेस्ट आइडियाज, सेफेस्ट ऑप्शंस दिए। ठीक है, फिर परसेव किया, मतलब उसे स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट किया कि वो बिल्कुल कॉपी नहीं होना चाहिए ओल्ड डाटा से, तो फिर लर्निंग कहाँ हो रही होगी अगर वो डायरेक्टली कॉपी होगा। ठीक है, तो उसमें थोड़ी सी रिफाइनमेंट की जाती। ठीक है, फिर हमने पिक किया एक बेस्ट वन एक्शन, बेस्ट वन जो कि सेफ भी हो और उसकी हाईएस्ट एस्टिमेटेड क्यू वैल्यू। ठीक है, ये चीज बीसीक्यू में बताई गई कि इस तरह जो है ना एक्स्ट्रापोलेशन एरर को सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन या कोई ऐड करना चाहता है? जी, जो पीछे हमने थ्योरी की बात की यही प्रैक्टिस में आ रही है कि ये जो इक्वेशन दी गई है कि हमने जेनेरेटिव मॉडल इनिशियलाइज किया, मतलब ट्रेन किया, फिर उसमें थोड़ी सी स्लाइड चेंजेस की। ठीक है, और ये थोड़ी सी उसकी मैथमेटिक्स अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कि जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए उसने लर्न करना है। दूसरा ये कि हाईएस्ट क्यू एस्टिमेटेड वैल्यू। अब अगर इस सब की बात की जाए एक ही लाइन में, कि इस एक्सपेरिमेंट से जो उन्होंने सोल्यूशन भी पेश किया एक्सट्रपोलेशन एरर को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो एक ही लाइन में अगर इसको समराइज किया जाए तो मतलब ये कि जो क्यू लर्निंग एल्गोरिदम हमारा रीइंफोर्समेंट, ट्रेडिशनल रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है, उसमें होता है। और जो कंस्ट्रेंट एक्शन सिलेक्शन हमने पीछे ये चीज देखी, ये एक्शन सिलेक्शन, ठीक है, इनको अगर हम कंबाइन कर लें तो हमारा बीसीक्यू बन जाता है। अब यहाँ पे ये जो थीटा है ना, ये थीटा समझ लें, ये उसी प्रोजेक्शन रेंज को ही बता रहा है। ये जो प्रोजेक्शन रेंज स्लाइटली जो ट्विक हम दे रहे हैं, थोड़े से रिफाइनमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये उसी चीज को ही शो कर रहा है। अगर हम इसी को जीरो के इक्वल कर दें, आई थिंक माउस जी, ये अगर हम इसको जीरो के इक्वल कर दें और एन को जो है वो वन के इक्वल कर दें, तो वो जो एजेंट हमारा होगा वो बहुत ही क्यूरियस हो जाएगा। ठीक है, मतलब कॉशियस हो जाएगा कि वो नई चीजों को ट्राई करने से मतलब मतलब ऐसे गैसेस जो कि सही नहीं है उनको लेने से वो पीछे हट जाएगा। ठीक है, वो सिंपली कॉपी करना स्टार्ट कर देगा जो कि उसने मतलब डाटा सेट से ही दिया। ठीक है, तो इस कॉपी करने को क्या नाम दिया गया है? इसे ही हमने पीछे जो बताया था ना कि टारगेट पॉलिसी और बिहेवियरल पॉलिसी वो सेम होनी चाहिए, मैच कर रही हूँ।
तो यही इसी कॉपी चीज को, इसी मतलब कॉपिंग करने को, ठीक है, नाम दिया गया बिहेवियर क्लोनिंग का। ठीक है, कि वो बिहेवियर क्लोन कर रहा है। अगर इस को ऑन द अदर हैंड अगर हम इसको देखें, ठीक है, कि अगर हम ये जो थीटा था यहाँ पे 0 लिया है, अगर हम इसको लार्ज कर दें, ठीक है, और एन की वैल्यू जो है वो इन्फिनाइट कर दें, तब क्या करेगा? तो एजेंट जो है वो इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा उस डाटा को, जो कि ओरिजिनल डाटा सेट में उसने एक्शंस देखे थे, और ट्राई करेगा मैक्सिमम रिवार्ड हासिल करने की, पॉसिबल जितने भी वो गैसेस बेस्ट से बेस्ट ले सकता है, ठीक है, उस चीज से। लेकिन इसमें अभी भी रियल वर्ल्ड मतलब इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं आएगी, ठीक है। ये उसी से ही, मतलब जो कि ऑफलाइन डाटा दिया गया उसी से ही लर्न करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ताकि वो मैक्सिमाइज से मैक्सिमाइज रिवार्ड ले सके। इसलिए ये बात जैसे अभी मैं बता रहा था कि अगर लार्ज हो, ठीक है, ये थीटा प्रोजेक्शन की वैल्यू, ठीक है, और जो एन की वैल्यू मतलब इनफाइनाइट कर दी जाए, ठीक है, तो एजेंट जो है वो इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। यही चीजें क्यू लर्निंग में हो रही होती हैं। अगर फिर हम उस पे कॉन्स्ट्रेंट्स लगा दें, ठीक है, उसमें एक बाउंड्री फिक्स कर दें, ठीक है, तो उसी बाउंड्री को, ये जो एक्शन सिलेक्शन है, ये एक तरह से समझ लें कि जो बीसीक्यू है एक बाउंड्री फिट कर रहा है उस क्यू लर्निंग एल्गोरिथम पे, ठीक है, कि एक बाउंड्री से बाहर होना जाए जो एजेंट है, उसी बाउंड्री में रहते हुए बेस्ट से बेस्ट एक्शन जो है वो ले सके। नेक्स्ट, के इस एल्गोरिथम की वर्किंग कैसे हो रही है? तो फर्स्ट नंबर पे के जनरेटिव मॉडल को इनिशियलाइज किया, जैसे हमने पीछे बात की कि जनरेटिव मॉडल क्यों इनिशियलाइज किया, कि उसने हमें एक लिस्ट जनरेट करके देनी है, कुछ सजेशंस देनी है, बेस्ट सेफेस्ट एक्शंस देने हैं, ठीक है। देन क्यों नेटवर्क्स, ठीक है, इनिशियलाइज किए गए कि उसने फिर बेस्ट पिक करना है, कौन सा जो है ना अच्छा बेस्ट एक्शन है या बेस्ट डिसीजन है, उसने वो पिक करना है, ठीक है, ताकि ये जो क्यों कर रहे हैं, ताकि जो अ, मतलब क्यू नेटवर्क के दरमियान मिनिमम जो भी वैल्यू आ रही है, ठीक है, उसका कॉम्बिनेशन, और उससे जो हमारा हमने देखा था कि हाईएस्ट एस्टिमेटेड क्यू वैल्यू हमने लेनी है, वो ले जा सके, ठीक है। एंड के एडिशनली हमने दो एक इसी एल्गोरिथम में, ठीक है, ये जो क्यू नेटवर्क से ये चीजें दो और जो है ना हमने ऐड किए थे, ताकि वो periodically अपडेट करते रहे, ठीक है, इससे ट्रेनिंग स्टेबिलिटी इंप्रूव हुई। नेक्स्ट हमने उन्हीं चीजों के, ये जो हमने एडिशनली दो क्यू नेटवर्क ऐड किए थे, उन्हीं से वो जनरेटिव मॉडल अपडेट हो रहा है। नेक्स्ट से मतलब इसके अपडेट होने का मकसद ये है कि जो उसने पहले लिस्ट दी थी बेस्ट एक्शंस की, अब वही लिस्ट जो एक्शंस की है वो इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। देन हम वही प्रोजेक्शन के उसको रिफाइन कर रहे हैं। देन वैल्यू फंक्शन अपडेट हो रहे हैं। देन फिर मैक्सिमाइज क्यू फंक्शन लिया जा रहा है, ये अपडेशन हो रही है इसमें लास्ट स्टेप। और लास्ट पे हमारे पास टारगेट नेटवर्क, जो कि हमने देखा कि टारगेट पॉलिसी और बिहेवियर पॉलिसी को क्लोन कर रहा है। ये इसकी बीसीक्यू की लर्निंग थी, मतलब एक वर्किंग प्रोसेस था कि किस तरह वो वर्क कर रहा है। नेक्स्ट, के ये एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली किस चीज के तरह किए गए? तो उन्होंने जो मतलब एल्गोरिथम पेश किया है बीसीक्यू का, तो वो उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने टेस्ट भी किए हाई प्रेशर इन्वायरमेंट में। लाइक उन्होंने यूज किया मोजो को, ओपन एआई जेम में, एक प्लेटफॉर्म है ओपन एआई जेम, जहाँ पे मतलब एक
हाई प्रेशर इन्वायरमेंट मौजू को अब हम अपने सिस्टम पे अगर करें ना, जिसमें जीपीयूज भी नहीं है, एक तो प्रोसेसिंग उसकी कम है, तो ये मैंने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश की मोजो को। ठीक है, लेकिन ये जो हमारे सिस्टम्स हैं ये उस पे कोलैप्स कर जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज के लिए क्योंकि उन्होंने एक हाई प्रेशर इन्वायरमेंट मोजो को लिया इस चीज को टेस्ट करने के लिए, अपना जो उसमें एल्गोरिदम दिया है, ताकि हाई प्रेशर इन्वायरमेंट में वो एरर को कैसे रिड्यूस कर रहा है। देन उन्होंने कंपेयर किया अपने मेथड को, जो कि ट्रेडिशनल कुछ मेथड्स है, डीडीजी, डीडीपीजी, जो कि स्टैंडर्ड ऑफलाइन ऑफ पॉलिसी बेसलाइन था। ठीक है, उन्होंने देखा कि क्या ये उस स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिसी बेसलाइन को बीट कर रहा है, जो कि मतलब ये जो डीडीपीजी थी ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच थी। तो उन्होंने ये जो बी सीक्यू दिया, तो ये कंपेयर किया कि क्या उसे वो बीट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, देन डी क्यू एन, इसमें क्या है कि डिस्क्रीट स्पेस के साथ कि एक और जो है ना क्लासिक मेथड समझ लें, रीइंफोर्समेंट लर्निंग का, या ट्रेडिशनल अप्रोच समझ लें, जो कि मतलब स्पेसिफिक चैलेंज को हैंडल करने के लिए मॉडिफाइड की जाती है। ठीक है, तो उसके साथ उन्होंने कंपेयर किया। देन उन्होंने चेक किया बिहेवियर कॉलोनी, बीसी इसलिए लिखा गया ये बिहेवियर कॉलोनी मेथड। ठीक है, ये एक सिंपल कॉपी मेथड था, ताकि जो इस चीज को ट्राई किया जा सके कि जो एग्जैक्टली डाटा में है वैसे ही परफॉर्म कर रहा है एजेंट या नहीं। और लास्ट वन वी ए ई बी सी, मतलब इसकी एब्रिविएशन मुझे भूल गया है, वी ए ई की। अ, वेरिएशन और टर्न काउंटर। जी जी, ऐसे ही। ये जो है ना एडवांस वेरिएंट था। ठीक है, तो इन्होंने अब इससे भी कंपेयर करके चेक किया, ताकि ये जो पीसीक्यू के कुछ पार्ट्स हैं या यूज हो रहे हैं, लाइक हमने देखा जनरेटिव पार्ट। ठीक है, क्या वो इस ये जो एडवांस चीज है वीएई, ठीक है, पीसी कॉलोनी, इसके लिए वो इनफ है या नहीं है। तो इन मतलब ट्रेडिशनल मेथड्स के साथ उन्होंने टेस्टिंग करते हुए, कंपेयर करते हुए, उन्हें ये चीज नजर आई कि पीसीक्यू जो है वो एक यूनिक वे है। ठीक है, जो कि प्रोवाइड किया गया इस एरर को सॉल्व करने के लिए। ये उनके उनके एक्सपेरिमेंट से कुछ रिजल्ट्स आए। इन रिजल्ट्स के आगे मैं डिस्कशन करूंगा कि थ्योरेटिकल रिजल्ट्स कैसे आए। ये पहले ही मैं डिस्कस कराया था कि फाइनल बफर और कॉन्करेंट में और इमिटेशन में जब इन्होंने ये चीजें परफॉर्म की, तो ये जो ब्लू लाइन थी ये ऑफ पॉलिसी एजेंट था, तो डिफरेंट डेटा सेट पे उसकी कैसे वर्किंग हो रही थी, तो एरर को कैसे उन्होंने सॉल्व किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, पहले जो था हमारे पास ब्लू लाइन जो थी उनकी, पहले हमने देखा था कि वो उनकी बिल्कुल डाउन जा रही थी। अब जब उन्होंने सॉल्व किया, एक्सपेरिमेंट्स किए डिफरेंट कंडीशंस में, ठीक है, तो तब देखें अब ये ब्लू लाइन ऊपर ऊपर जा रही। ठीक है, इंप्रूवमेंट आ रही है। ये कब इंप्रूवमेंट आ रही है? जब इन्होंने अपना एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट किया। इसमें और भी थ्योरम्स थे, चार एक थ्योरम थे। ठीक है, वो काफी ज्यादा मैथ हो जानी थी, तो इसलिए वो मैंने इसमें ऐड नहीं की। तो ये जो रिजल्ट्स आए, अब हम उनकी बात करते हैं कि उन्होंने प्रूव किया है कि प्रिडिक्टेबल वर्ल्ड में जो गुड डाटा सेट होता है, तो बीसीक्यू जो है वो मैथमेटिकली गारंटीड है। ठीक है, एक बेस्ट वे है कि उससे बेस्ट पॉसिबल पॉलिसी, ठीक है, बगैर एक्सप्लोरेशन एक्स्ट्रापोलेशन एरर के, जो कि जीरो हो जाता है बीसीक्यू की इम्प्लीमेंटेशन के बाद, वो हासिल की गई। ये सिर्फ मतलब गैस नहीं किया गया था, इसे मैथमेटिकली प्रूव किया गया था। ठीक है, कि ये जो बीसीक्यू है ये यूनिक है,
और ये बेस्ट मेथड है इस एरर को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो हमने डिस्कस की थी कि अगर हम एजेंट को इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए फ्री ना छोड़ें और उसे एक फिक्स्ड डाटा सेट दें, ठीक है, एक फिक्स्ड बैच डाटा सेट दें, तो क्या उस पे वो लर्न कर सकेगा? तो ये मेन प्रॉब्लम थी। ठीक है, हम उसे फिर हमने देखा था कि फिक्स्ड डाटा सेट एरर्स आ रहे थे, फिर उसको रिड्यूस करने के लिए उन्होंने प्रपोज जो डिस्कशन की, उन्होंने मेथड पेश किया पीसीक्यू का। तो ये साबित हुआ रिजल्ट से कि ये एक यूनिक और मैथमेटिकली ग्रांटेड है। फिर प्रैक्टिकली उन्होंने क्या चीजें की कि हमारा काम था कि जो बिहेवियर पॉलिसी है वो टारगेट पॉलिसी के साथ मैच होनी चाहिए। तो इसमें उन्होंने देखा कि वो परफेक्टली मैच कर रही है जो ओरिजिनल बिहेवियर पॉलिसी थी, हर एक सिंगल इन्वायरमेंट में और डाटा सेट में जहां पे भी उसे टेस्ट किया गया। इसका ये मतलब था कि एजेंट जो है वो सिर्फ कॉपी नहीं कर रहा डाटा को, ये बल्कि उससे लर्न भी कर रहा है। ठीक है, लाइक उसे ऑफ डाटा सेट पे तो ट्रेन किया गया और फिर हमने देखा प्रोजेक्शन, इसमें उन्होंने एक थोड़ा सा रिफाइनमेंट ऐड की, तो उस रिफाइनमेंट से जो है वो सिर्फ जस्ट कॉपी नहीं कर रहा, वो खुद बेहतर लर्न भी कर रहा है। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि हर इन्वायरमेंट में जहां भी उसे टेस्ट किया गया, एजेंट जो है वो हाईली स्टेबल रहता है। और जो हमने स्टैंडर्ड आरएल में देखा, डीडीजीबी पीजी में देखा, या बाकी हमने चीजें देखी, तो लाइक डीडीपीजी में, डीक्यूएन में, बिहेवियर कॉलोनी में, मतलब जो ट्रेडिशनल मेथड थे वहां पे वो स्टेबल स्टेबल नहीं होता था। इसमें उन्होंने देखा, चेक किया, हर एक इन्वायरमेंट में, हाई प्रेशर इन्वायरमेंट पे भी एजेंट जो है वो स्टेबल भी रहता है। ठीक है, और वो सिर्फ कॉपी भी नहीं करता डाटा को, वो थोड़े से रिफॉर्मेट जो ऐड हुई थी उसे वो बेहतर लर्न भी कर रहा है। ये उनका रिजल्ट आया, इसे उन्होंने सॉल्व कर दिया, उस एरर को रिड्यूस भी कर दिया। लेकिन कुछ इससे गैप्स भी बने, कुछ ओपन क्वेश्चंस भी बने, कुछ फ्यूचर डायरेक्शंस भी बनी कि ये सकती हैं। लिमिटेशन इसमें थी डाटा की क्वालिटी। जी सर, शुएब आमिर, आपका हैंड रेज है। एंड मॉडल सर, इस तरह के अल्फा को एक गेम है, उसमें ये होता है कि वो सर लर्न आप, करते रहते हैं अपने। सर आवाज आ रही? जी सर। सर मैं कह रहा हूँ, जिस तरह अल्फा को गेम थी ना एक, अल्फा को अल्फा क्या? अल्फा पीछे को आप गए सर? अल्फा गो आप कह रहे हैं? जी सर, जी जी। उस तरह उसमें भी आर्ट इस्तेमाल हो रही होती है ना। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, हमें समझ नहीं आ रही। अल्फा गो में क्या होता है सर? सर आप कुछ बता रहे हैं तो आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आप कुछ बोल रहे हैं या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए? वो कह रहे हैं कि कंटिन्यू करें। चलें ठीक है। जो आप अल्फा गो की बात कर रहे थे, वो तो मतलब डीप माइंड ने ही डेवलप किया था, एक लैंडमार्क एआई सिस्टम ही, जो कि डीप न्यूरल नेटवर्क से रीइंफोर्समेंट लर्निंग के और माइटोकॉन्ड्रियल ट्री सर्च उन्होंने यूज की थी। तो जो मतलब
गेमिंग के लिए कुछ बनाए जा रहे थे, तो वहां पे ये बेस्ट परफॉर्म कर रहा था। ठीक है, लाइक इसने उन्होंने सुपरवाइज्ड लर्निंग भी यूज की थी कि ह्यूमन मूव्स कैसे हो सकती हैं, और आरएल के जो है वो सेफ प्ले कैसे कर सकता है स्ट्रेटजी से। तो अल्फागो के बारे में ये चीज मैंने पहले पढ़ी थी। लेकिन जो बीसीक्यू की बात की जा रही है यहाँ पे, हमने बताया कि ऑफलाइन डाटा सेट, इसमें इंटरेक्शन ही नहीं है। ठीक है। फिर अब मतलब हम बात कर रहे थे कि उन्होंने एक सोल्यूशन तो पेश कर दिया, यहाँ तक तो स्टेप फॉरवर्ड सारी चीजें ओके हो रही थी। लेकिन इससे कुछ और फ्यूचर डायरेक्शन भी बनी। पहले ये कि डाटा क्वालिटी, जो हमारा ऑफलाइन डाटा था उसकी क्वालिटी। ठीक है। हमने देखा कि जो बीसीक्यू है वो अच्छे से वर्क करता है उस पे जब डाटा अच्छा हो। ठीक है। जब डाटा ही में कुछ बैड या कुछ सब ऑप्टिमल डाटा हो या परफेक्ट डाटा सेट ना हो, ठीक है, तब हमने देखा कि वो सही नहीं वर्क करता। तो फिर ये क्वेश्चन बना कि क्या ये एजेंट को हेल्प कर सकता है लर्न करने में, कि क्या चीज नहीं करनी, व्हाट नॉट टू डू, या फिर वो सिर्फ एजेंट को कंफ्यूज ही कर सकता है, ये जो एल्गोरिथम है। ठीक है। क्योंकि इसमें उसे बाउंड किया गया है एजेंट को कि वो एक उस हद तक ही रहे या थोड़ी बहुत रिफाइनमेंट हो, लेकिन वो एक्सप्लोर ना करे रियल एनवायरनमेंट को। जब वो एक्सप्लोर नहीं कर रहा, ठीक है, उसको एक बाउंड्री दी गई है बीसीक्यू में। फिर ये क्वेश्चन बनता है कि क्या उसे लर्निंग प्रोसेस में कंफ्यूज किया गया है, या ये फिर एक्चुअली वो लर्न कर सकता है कि क्या चीज नहीं करनी और क्या चीज करनी है। और सेकंड आई इमिटेशन लर्निंग और reinforcement लर्निंग। हम अक्सर देखते हैं कि कभी कभी ये बेहतर हो जाता है कि सिंपल सिर्फ कॉपी कर लिया जाए, एक ह्यूमन एक्सपर्ट को समझ लें। ठीक है, ये होती है इमिटेशन लर्निंग। ठीक है। अगर हम एल्गोरिथम लाइक बीसीक्यू को यूज करें तो इससे बेहतर वे भी देख सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन बना कि क्या ऑफलाइन reinforcement लर्निंग जो है वो रिप्लेस कर सकती है उस कॉपिंग को, जो कि मतलब इमिटेशन लर्निंग थी। बिल्कुल ही। ठीक है। इसमें ये कहा गया कि जो परफेक्ट एक्सपर्ट डाटा है उसकी नीड को ही खत्म कर दे और रिप्लेस कर दे इमिटेशन लर्निंग को। तो ये भी एक ट्रैक्शन, फ्यूचर ट्रैक्शन बनी। और लास्ट वन, जो मॉडल बायस हो रहा था। ठीक है, हमने एक काज भी देखा था एक्स्ट्रापोलेशन एरर के पीछे। ठीक है, फाइनली यही एफिशिएंसी इसमें समझ लें मॉडल बायस की। तो ये क्वेश्चन बना कि हम इन एल्गोरिथम्स को कैसे मोर एक्यूरेट बना सकते हैं, कि हमें एक मैसिव, एक पहले से ही लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, या मतलब उसको प्रोसेस करने के लिए एक लार्ज मतलब कंप्यूटर मेमोरी भी चाहिए प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बना कि इसकी एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव किया जा सके। तो इन्हीं चैलेंजेस को, इन्हीं क्वेश्चंस पे अब रिसर्च कम्युनिटी जो है वो वर्क कर रही है। और एक एआई को सेफ और रिलायबल बनाने के लिए, हर किसी के लिए एआई को सेफ बनाने के लिए जो रिसर्च है वो चल रही है। तो इसी बेस पे जो रिलेटेड वर्क हैं वो हो रही हैं, लाइक फर्स्ट बैच रीइंफोर्समेंट लर्निंग। मतलब इसमें जो पहले वर्क किया गया वो थ्योरेटिकली इनकम्प्लीट है, लेकिन अभी भी इस पे वर्क की जा रही है क्योंकि उन्हें इन्फिनाइट डाटा, कुछ अच्छा डाटा, ठीक है, उसकी जरूरत है। लेकिन अभी भी वो गारंटी नहीं कर रहे, कोई फिनिश वर्क नहीं हुआ। ठीक है, जिस तरह मतलब स्टैंडर्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है वो यूज कर रही थी रिप्ले बफर्स को। ठीक है, जो कि मतलब रियल इंटरेक्शन के लिए तो सही थे, लेकिन वो ऑफ सेटिंग्स, ऑफलाइन पॉलिसी के लिए सही से वर्क नहीं कर रहे थे। ठीक है। देन सेकंड आई इमिटेशन लर्निंग, जो कि हमने बात की कि एक ह्यूमन को कॉपी कर लिया जाए, जो कि एक एक्सपर्ट हो उसको कॉपी कर लिया जाए।
ठीक है, इसमें भी देखा गया कि अ, फिर भी हमें एक जरूरत पड़ी है एक्सपर्ट डाटा की। ठीक है, और हम उसे एक्सपर्ट भी नहीं कह सकते क्योंकि वो एक लिमिटेड होता है, वो एक सैंपल सा होता है। ठीक है, रियल वर्ल्ड की निस्बत। लेकिन अभी भी इस पे वर्किंग हो रही है। तो बीसीक्यू यहाँ पे डिफरेंट वर्क कर रहा है क्योंकि वो लर्न ही उस डाटा से कर रहा है जो कि मतलब थोड़ा सा रिफाइन भी हो जाता है और बेस्ट मतलब एक्शंस की लिस्ट भी देता है। और फाइनली अनसर्टेनिटी इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग, मतलब ये जो उन्होंने काम किया है, ठीक है, ये थोड़ा सा मिलता जुलता है, सिमिलर है उन कंजर्वेटिव मेथड से। लाइक टीआरपी एक टीआरपीओ मेथड एक था, अनसर्टेनिटी इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग की फील्ड में। ठीक है, जो कि क्या करता है कि न्यू पॉलिसीज जो कि क्लोज हों ओल्ड वंस के, उन पॉलिसीज के जो कि डाटा सेट में मौजूद थी, ठीक है, उनको मतलब सेफ जगह पे रखता है कि ये सेफ रहें। ठीक है, जो बीसीक्यू है वो इसे एक स्टेप फर्दर लेता है। वो क्या लेता है कि ये एक पॉलिसी से लर्न करता है जो कि उस मतलब इंटायर कॉम्बिनेशन के बिल्कुल क्लोज हो रही है। ठीक है, और वो क्या थे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस उस डाटा सेट में जो ऑफलाइन डाटा सेट था उसमें से। तो अगर इस सब को रिलेटेड वर्क को मैं समराइज करूं तो बीसीक्यू जो है वो बेस्ट आइडियाज ले रहा है इन फील्ड से, और कुछ स्पेसिफिक इश्यूज उनको भी फिक्स करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, जो कि एक बेहतर ऑफलाइन इन्वायरमेंट में रीइंफोर्समेंट लर्निंग का काम करा सके। अगेन वही बात के स्टार्ट पे बात की थी कि मोटिवेशन क्या थी कि एजेंट को अगर हम एक्सप्लोर करने के लिए इन्वायरमेंट में ऐसे फ्री छोड़ दें तो वो डेंजरस हो सकता है। ठीक है, मेन मोटिवेशन वही है ताकि एआई जो सिस्टम्स है उनको सेव कराया जा सके। ठीक है, दूसरा हमने देखा उसकी मेन प्रॉब्लम ये थी कि अब हम उसे एक्सप्लोर तो नहीं करने दे रहे इन्वायरमेंट को, तो फिर क्या ऐसे कोई वे है, कोई ऐसा रास्ता है कि जो एजेंट है वो इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर भी ना करे और जो हमारे पास फिक्स डाटा सेट है उस पर अच्छे से लर्न भी कर सके और अच्छे एक्शंस और डिसीजंस भी ले सके। तो ये प्रॉब्लम थी। फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हमने देखा था कि एक्सट्रापोलेशन एरर आ रहा है फिक्स डाटा सेट को यूज करते हुए। तो उस एरर को सॉल्व करने के लिए एक सॉल्यूशन पेश किया गया बीसीक्यू का, कि जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उन पे एक बाउंड्री फिक्स कर दी गई। ठीक है, एक नया एल्गोरिदम पेश किया गया बीसीक्यू। ठीक है, जो कि एक जिसमें जो जनरेटिव मॉडल था वो बेस्ट एक्शंस की लिस्ट दे रहा था, और क्यू नेटवर्क जो थे और जो हाईएस्ट क्यू की एस्टिमेटेड वैल्यू थी उसको पिक करके एक बेस्ट बेटर डिसीजन ले रहा था। तो ये कंप्लीट इसकी वर्किंग थी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। यहाँ तक आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस भी बने होंगे, कोई अपना पॉइंट्स ऐड करना चाहे अपनी थिंकिंग के मुताबिक कि उन्हें कैसे समझ आई इसके। मुझे तो ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, आप लोगों को कैसा लगा? सर टॉपिक वाकई इंटरेस्टिंग था। और ये इतना कम्प्लेक्स टॉपिक था और आपने इसको जो सा ना मतलब एक बेसिक से स्टोरी के किस तरीके से वो इशू हुआ था फिर क्या सोल्यूशन बने, तो पेपर को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो मैं ये कह रही थी कि ये जो पेपर है ना ये आई थिंक 2018 का पेपर है, या काफ़ी मतलब 2019 का है मैम। 19 का। ओके, 2019 का पेपर है, तो उसके बाद भी ऐसी कुछ टेक्निक्स ऐसी चीज़ें आई होगी जिसने इस पेपर को compete किया होगा। जहाँ तक मुझे याद है एक मेथड ऐसा है जैसे हमारे पास है जैसे जिसके अंदर ह्यूमन की एवेल्युएशन इन्वॉल्व हो जाती है, कि मतलब ह्यूमन जो है ना वो एवेल्युएट भी करेगा।
लूप जी जी। लूप के साथ। तो वो जो सा है ना, वो आई थिंक वो इससे थोड़ा सा, उसको एक अगर देख ले तो वो भी थोड़ा सा इससे हट कर है। तो वो क्या चीज़ है, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद। ह्यूमन इन द लूप सर ने मैसेज किया। आई थिंक वो भी जो सा ना वो भी एडवांस में चल रहा है अभी। और बाकी जो सा ना ये काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग है। बल्कि मैं जो दोबारा इस पेपर को पढ़ूंगी। जी मैम, इसमें सिर्फ मैंने तो अभी एक मेन जो उसका वर्क था एल्गोरिदम वो पेश किया, लेकिन इसके पीछे भी चार एक थ्योरम्स थे। ठीक है, इससे आगे मैंने कुछ स्लाइड्स ऐड की थी कि थ्योरम्स की, लेकिन वो काफी मैथमेटिक्स हैं और बड़ा उनमें खपना पड़ता है, लेकिन मुझे फिर भी नहीं समझ आ रही थी उनकी उन थ्योरम्स की, जिन थ्योरम्स को यूज करते हुए हर एक जो हमने डिफरेंट उन्होंने मतलब एक मिनट, यहाँ पे आप रिजल्ट्स देखें, ये चीजें जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो हर एक चीज के लिए उन्होंने थ्योरम कुछ यूज किए थे, कि इस चीज के लिए उन्होंने एक अलग थ्योरम यूज किया, इसके लिए अलग थ्योरम। तो चार एक थ्योरम्स थे। तो वो जो है ना, उनके बाद जब उनको कंबाइन किया गया फिर जाके पीसीक्यू का उन्होंने एल्गोरिदम पेश किया। एग्जैक्टली ये जो से रिइंफोर्समेंट लर्निंग वाकई बहुत एडवांस है, टोटली मैथमेटिकल है। और इसको पढ़ना, इसको एक्सप्लेन करना जो सा वो इजी टास्क नहीं है। लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छे वे में इसको एक्सप्लेन किया है। नहीं मैम, मतलब मैंने पढ़ने इसीलिए। जी पढ़ने जी। के बाद, लेक्चर लेने के बाद इंटरेस्ट जरूर डेवलप हुआ कि हम जो सा इसको पढ़ें। जी, एनीवन एल्स, कोई और पॉइंट ऐड करना चाहे? सर ये ऑफ फिजिकल बता दें दोबारा एक बार। जी सर। सर ये ऑफ पीसी का एक बार दोबारा बता देंगे आप, उसका जी मतलब जी। क्या होता है इसी वर्ड्स में। जी सर, एक ऑन पॉलिसी होता है, एक होता है ऑफ पॉलिसी। ऑन पॉलिसी में ये था कि जो आपका एजेंट है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है इन्वायरमेंट के साथ, और उस इंटरेक्शन के दौरान जो वो ट्राई कर रहा है, फेल हो रहा है, चीजें सीख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है फीडबैक्स की बेस पे। आप इस एग्जांपल को देखें। ठीक है, एजेंट जो है वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इन्वायरमेंट से फिर वो रिवार्ड ले रहा है। वो रिवार्ड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव होगा तो उसे पता चलेगा कि ये जो उसने एक्शन लिया था, ठीक है, उसे मुझे जो है ना अच्छा रिवार्ड मिला है। लाइक डॉगी को आपने कहा कि ये जो बॉल है ये पिक करके मुझे वापस करो, अगर वो पिक कराता है तो आप उसे बिस्किट देते हैं, तो उसे पता चलता है कि ये जो मेरा एक्शन था ये बेस्ट था। तो ये था ऑन पॉलिसी। अब अब जो ऑफ पॉलिसी होता है उसमें रियल इंटरेक्शन नहीं होती इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, उसे एक फिक्स्ड डाटा सेट, एक ऑफलाइन डाटा सेट दिया जाता है, जो कि पहले से ही उस चीज का डाटा होता है, जो कि एक्सपीरियंसेस, जो कि ये एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। लाइक ये एक एजेंट का एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है, एक एपिसोड बन रहा है, तो इनकी बेस पे एक नया डाटा सेट बना लिया जाता है, एक ऑप्टिमल डाटा सेट बना लिया जाता है, ताकि सॉरी, जो एजेंट है वो उसे खुला ना छोड़ा जाए इन्वायरमेंट में। अगर वो खुला छूट जाएगा तो वो गलतियां करेगा। लाइक मैंने एग्जांपल दी कि सेल्फ ड्राइविंग कार को अगर अगर आप कहते हैं कि दीवार में टक्कर मारो फिर क्रैश हो जाओ, तो फिर तुम्हें पता चले कि क्रैशिंग जो है वो बैड थिंग है, फिर तुम्हें चीजें सीखने को मिले। तो ऑफ पॉलिसी में ये होता है कि उसे पहले बता दिया जाता है कि ये चीजें गलत हैं, तुमने ये चीजें नहीं करनी, तुमने इसी जो बेस्ट एक्शंस हैं उनकी लिस्ट दे दी जाती है। जैसे मैंने बीसीक्यू में बताया, जनरेटिव मॉडल जो था वो एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहा था बेस्ट एक्शंस की, सूटेबल एक्शंस की सजेशन दे रहा था। तो वो उसी बाउंड्री के अंदर रहते हुए, ठीक है, एजेंट जो है वो लर्न कर रहा होता है और डिसीजंस कर रहा होता है। ठीक है, इसमें रियल इंटरेक्शन नहीं हो रही होती, ये सारा काम ऐसे समझे जैसे नाम से जाहिर है ऑफलाइन, तो ये ऑफलाइन ही हो रहा होता है। आई तो होप मतलब के आप सारा हार्ड हार्ड कोड करते हैं सारा इसमें, मतलब हर सिनेरियो। कह सकते हैं, आई थिंक हार्डकोर। अब एक एग्जांपल ऐसे ले लें, मैंने एग्जांपल दी कि एक रोबोट है, आप उसे सिखाना चाह रहे हैं कि ये मेज तक पहुंचना है, ये टारगेट पॉइंट है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, दूसरे मॉडल जो कि एक और रोबोट है जो कि उस जगह तक पहुंच चुका है पहले, उसने कुछ स्टेप्स लिए थे जो कि बेस्ट स्टेप्स थे।
तो ये जो न्यू एजेंट है उन स्टेप्स को थोड़ा थोड़ा कॉपी करता हुआ पहुंचेगा। फिर वो उन चीजों को अवॉइड भी करेगा जो उसने जो एक और मतलब जो पहुंचा था रोबोट, उसने मिस्टेक्स की थी, तो इसने वो मिस्टेक्स नहीं करनी। तो ये इसमें लर्निंग हो रही थी कि ऑफलाइन डेटा सेट पे भी वो कैसे लर्न कर रहा है। ठीक है, तो यही इशू आया था, एक्सट्रापोलेशन एरर आ रहा था, तो उसको सॉल्व किया गया पीसीक्यू के जरिए। सॉरी सर, आपको दोबारा से रिपीट करना पड़ रहा है। नो सर, एक्सट्रापोलेशन क्या होता है मुझे, बस? जी मैम, जी सर। एक्सट्रापोलेशन क्या होता है? इसका मुझे वर्ड का नहीं पता, क्या पता अंदर से मुझे पता उसका मतलब। अ, ये जो एक्सट्रापोलेशन एरर, यस सर, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें बस। जी, तो आप इस चीज को देख रहे हैं। यस सर। ठीक है, ये एक समझ लें कि स्टेट्स हैं। ठीक है, अब इसको इजी अल्फाज में अगर मैं बताऊं, एक मिनट मुझे सोचने दें कि एक्सट्रापोलेशन एरर को कैसे मैं बता सकता हूँ। मतलब आप कह रहे हैं कि इन इन वर्डिंग में ना आपको समझाऊं, कोई और वर्डिंग समझाऊं, ऐसे ऐसे सर। यस सर। सर। जी, पहले तो इसको समझने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि एरर आ क्यों रहा था। ठीक है, एरर इस वजह से आ रहा था, या तो डाटा एब्सेंट है, दूसरा ये आ रहा था कि डाटा बाइस, मॉडल जो है वो बाइसिंग कर रहा है या मिसमैच आ रही है ट्रेनिंग के दौरान। ठीक है, ये कुछ 3 रीजंस थी जो कि एरर आ रहा था। ठीक है, अब ये एरर क्या चीज है कि जो अनरिलायबल एस्टिमेट कर रहा है नेक्स्ट जो स्टेट थी, ठीक है, उसके लिए, या उसने जो एक अभी सिचुएशन में, मतलब आपको आपने तो मॉडल को दिया ऑफलाइन डाटा। ठीक है, अब उस ऑफलाइन डाटा में वो चीज, वो स्टेट एक्शन पेयर मौजूद नहीं है। एजेंट जो है वो खुद से ही ओवर कॉन्फिडेंस होके एस्टिमेट करने लग जाता है। ठीक ठीक है। है, तो ये जो उसकी एस्टिमेशन थी, ये एक्सट्रापोलेशन एरर था। ठीक है सर, फिर इसको रिमूव कैसे करते हैं? बीसीक्यू के जरिए रिमूव करते हैं इसको? जी सर। थैंक यू सर। और कोई पॉइंट ऐड करना चाहे? आई होप के आज के सेशन से आप लोगों को भी थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ होगा, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस पेपर को प्रेजेंट करते हुए। जी सर, प्रेजेंटेशन आज की ना काफ़ी अच्छी थी, और कुछ नई चीज़ों का पता चला, जैसे कि ये ओक पॉलिसी और ऑन पॉलिसी, और डिफरेंट क्या कहते हैं बेसिक्स सा नॉलेज हुआ। क्योंकि ज़्यादातर तो आपने पेपर से मुतालिक बताया था, तो वो कुछ ना ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आया, लेकिन हाँ काफ़ी कुछ नया पता चला है आज की प्रेजेंटेशन में। जी जी सर, थैंक यू सो मच सर। एनीवन एल्स, किसी का कोई क्वेश्चन या फीडबैक, वरना हम इस मीटिंग को एंड करते हैं। अच्छा, इसकी जो मतलब इम्प्लीमेंटेशंस हो रही हैं, किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रही है? क्योंकि अगर तकरीबन 7-8 साल पहले का है, और मतलब किस तरह इम्प्लीमेंट हुआ है ये चीज़ों में, ये बता सकते हैं? सर जी, जहाँ तक मैंने इसकी अंडरस्टैंडिंग ली थी कि जो पीसीक्यू था, ये पहली बार जब ये 2019 में प्रपोज किया गया, तो ये यूनिक था और पहला पहला ही ये मेथड दिया गया था इस एरर को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद भी आए, इसको इम्प्रूव भी किया गया। ठीक है, अब इसकी वर्किंग कैसे हो रही थी कि यहाँ पे देखें तो पहले जनरेटिव मॉडल जो है इसमें इंसर्ट किया गया, इनिशियलाइज किया गया। ठीक है, वो क्या कर रहा था कि जो ऑफलाइन डाटा सेट था आपका, उसमें से कुछ सजेशन दे रहा था, कुछ ऐसी लिस्ट प्रोवाइड कर रहा था एक्शंस की जो कि सेफ थे, जो कि डिसीजन सेफ थे। ठीक है, देन उस लिस्ट में से कुछ क्यू नेटवर्क का हमने कॉन्सेप्ट देखा। ठीक है, तो क्यू नेटवर्क उसमें से बेस्ट जो थे उनको पिक करा। ठीक है, आई गेस दिस इज काइंड ऑफ द थिंग कि इसमें कुछ प्री रिक्विजिट फिर इंसान को होने चाहिए कि अगर ये पेपर पढ़ रहा है, क्योंकि people who don't know about queue networks or other things, they can't understand these things. जी सर, uh, बिल्कुल। so yeah, okay, क्योंकि great. जी जी, फिर इस पेपर में जब स्टार्ट में बैकग्राउंड का अगर एक पेपर में होता है ना सर ऑप्शन, ठीक है, तो बैकग्राउंड में उन्होंने पहले पहले चीज ये दी कि आपको डीडीपीजी
उसका आइडिया होना चाहिए। और एक एमडीपी होता है, मार्कोव डिसीजन प्रोसेसर, सर मैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग।